कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की वजह से डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी जो है वो मुतासर हो रहा है, उन पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है और बल्कि ये लोग खुद भी बड़ी तेज़ी से इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 डॉक्टर्स कोरोना वायरस से जाँ भाग हुए हैं, जबकि डॉक्टर्स समेत तिब्बी अमले के कई लोग कोरोना वायरस से मुतासर होकर आइसोलेशन में भी चले गए। इसके अलावा एक और इशू है, वो इशू ये है कि डॉक्टर्स को मरीजों की जानिब से तशद्दुद का भी सामना है। पीर के दिन हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के एक डॉक्टर को कोरोना के मरीज़ की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर पिछले 7 दिनों में अगर हम देखें तो इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के 4 केसेस सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला क्यों महफूज नहीं है? डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए केपी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? इस हवाले से हम बात करेंगे वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। तैमूर साहब, ये जो वाक़यात हैं जिसमें मरीज़ डॉक्टर्स पर तशद्दुद कर रहे हैं या उनके जो साथ अटेंडेंट्स होते हैं वो डॉक्टर्स पर तशद्दुद कर रहे हैं, ये वाक़यात तो बहुत ही गलत वाक़यात हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन डॉक्टर्स की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो हुकूमत क्यों उनकी हिफाजत नहीं कर पा रही है? जी, मेरे ख्याल में सवाल आपका गैर मुनासिब है। हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इसको थोड़ी और तरीके से लेना चाहता हूँ। पहली चीज बिल्कुल गैर मुनासिब है और बिल्कुल इसके लिए जीरो टॉलरेंस जो है वो होनी चाहिए। जो कल आपने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बात की, जो वो केस हुआ था, जिसने किया था उसको उस वक्त अरेस्ट किया गया और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा देखें, दो बातें मैं आपसे कहूँ। नंबर एक, ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है और क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं कि हमें इस जंग में आगे जाना है, तो इसीलिए जा रहे हैं कि जब तक हम एक कंफ्यूज नैरेटिव के साथ इस कोरोना वायरस का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो अवाम में भी कंफ्यूजन होगी, मैसेजिंग में भी कंफ्यूजन होगी, लोगों के रिएक्शंस भी जो है वो वैसे ही वबा है उसमें जो है वो मिक्स्ड होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको सवाल को थोड़ा जो है रिफ्रेम करना चाहता था कि आपको ये पता हो कि गवर्नमेंट की इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। सोसाइटी में जो है वो ये कहीं ना कहीं ऐसे अफसोसनाक केस होगा, गवर्नमेंट को जो है उसका मुकाबला करना पड़ेगा। मुझे कल पता चला है कि 3 साल से हमारे पास एक डॉक्टर्स सिक्योरिटी पे, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स पे एक ड्राफ्ट एक्ट पड़ा था, जो कि शायद लॉ डिपार्टमेंट में या जैसे हमारे सिस्टम में चीजें फंस जाती है, फंस गया था। मैंने कल उसको जैसे ही पता चला फ्लैग किया। आज सुबह चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, इस पे काम जल्दी से जल्दी जो है वो मुकम्मल हो, ताकि जो एक्शन लिया जाए उसकी लीगल बैकिंग भी ज्यादा स्ट्रांग हो और डॉक्टर्स को और मेडिकल कम्युनिटी को ये पता हो कि ठीक है, हालात मुश्किल होंगे लेकिन हम आपके साथ हैं। सही। अच्छा तैमूर साहब, एक जो आपने बात की वो ये कि कंफ्यूज नैरेटिव होगा गवर्नमेंट का, तो हुकूमत के नैरेटिव की वजह से आवाम भी कंफ्यूज होगी, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या आप इस बात का इकरार करते हैं कि अभी तक हुकूमत का नैरेटिव कंफ्यूज था? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा नेशनल नैरेटिव जो है वो कंफ्यूज था, बिकॉज उस पे जो है बाय नेशनल नैरेटिव आई मीन जो मुल्क का नैरेटिव, उसमें गवर्नमेंट, मीडिया, पब्लिक, ओपिनियन मेकर्स सब शामिल है। ये कोई हैरत की बात भी नहीं है। देखें, दुनिया का कोई भी मुल्क ले ले, 102 साल बाद जब इस टाइप की वबा आती है तो उसमें मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ वो होते हैं। गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट ने किया है कंटिन्यूसली कि उस नैरेटिव को कन्वर्ज किया जाए, लेकिन उसमें लोग अफवाहें फैलाते, स्टूपिड अफवाहें फैलाते, उसका हमें मुकाबला करना पड़ता है। और जितना आप हमारी मदद करेंगे और ऑब्वियसली जितना भी हम काम करें उससे हम बेहतर कर सकते हैं, जितना हम बेहतर काम करेंगे उतना नैरेटिव क्लियर होगा और उतना हम ज्यादा आराम से इसको कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है तैमूर साहब, ये भी बताएं कि डॉक्टर्स अब बहुत ज़्यादा मुतासर होते नज़र आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अयूब मेडिकल जो है हॉस्पिटल, उसमें भी कहा जा रहा है कि 18 गालिबन डॉक्टर्स हैं जो आइसोलेशन में चले गए हैं। इसी तरह फिर सवाबी का एपी सेंटर बताया जा रहा है। तो कौन से ऐसे इलाके हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं उसको रेड जोन कोरोना वायरस का? और डॉक्टर्स के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा कि क्यों इतने ज़्यादा डॉक्टर्स मुतासर हो रहे हैं। 2-3 चीज़ें जिन इलाकों में ज्यादा है, ज्यादातर वो अर्बन इलाके, पेशावर, मालाकन डिवीजन, उसके बाद मर्दान, और जनरली जो अर्बन एरियाज आप ले लें ज्यादा ये अर्बन वायरस होता है। लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा
गलत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें जैसे हम बहुत सी मरीजों के साथ बहुत सी बीमारियों के साथ रहते हैं, हमें सिर्फ इसको मैनेज करना। दूसरी डॉक्टर्स का बता दें। मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर्स मुतासिर होते हैं, पूरी दुनिया में मुतासिर होते हैं। कल भी मैंने डॉक्टर्स की एक डेलीगेशन से बात की थी। जब वो मुकाबला करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं जो है वो लोग मुतासिर होंगे। सिर्फ डॉक्टर्स में नहीं, गवर्नमेंट में। आपको पता है हमारे चीफ सेक्रेटरी, कल हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, हमारे डीजी हेड, ये सारे जो है वो मुतासिर हुए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम काम करना छोड़ दें। हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मैनेज करना है। और इसी तरह मुझे फख्र है कि डॉक्टर्स को अगर तकलीफ भी हो रही है, चैलेंजेस भी हो रहे, वो तब भी काम कर रहे हैं। दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये बात क्लियर हो कि जिस तादाद में मुतासिर हो रहे हैं वो दुनिया की किसी और जगह से कोई ज्यादा नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि हम अगर अभी अपना नैरेटिव ठीक करने लगे, हाँ, जहाँ पे डॉक्टर्स को पीपी ना पहुंचाई जाए, जहाँ पे इस तरीके की तशद्दुद हो जो हो, वहाँ पे गवर्नमेंट का एक्शन या करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है, वो हम करेंगे। लेकिन हमें सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, सारे डॉक्टर्स और सारे सोसाइटी का मोराल उठाना है, गिराना नहीं है। और इसमें मैं आपकी मदद की भी दरख्वास्त करूंगा। मीडिया तो हाजिर होता है, हम तो कैंपेन कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, लोगों से कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है अपना ख्याल रखें। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लॉकडाउन के हवाले से वफाकी हुकूमत के साथ जाएगी कि लॉकडाउन को अब मजीद ईज आउट कर दिया जाएगा, या फिर वो जरा सख्त लॉकडाउन रखेंगे? नहीं जी, देखें, मेरे ख्याल में एक फेज जहाँ पे कोऑर्डिनेशन परफेक्ट नहीं थी, उस फेज से हम गुजर चुके। अभी अगर कोई भी सूबा ये कहे कि जो फैसले लिए जा रहे वो सब सूबों के मशवरे से नहीं लिए जा रहे, तो वो गलत कहेगा। तो अगर सारे फैसले वफाक और सूबों के दरमियान मशवरे से लिए जा रहे, तो फिर मर्जी के खिलाफ जाने की तो बात ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं प्राइम मिनिस्टर की, असद उमर साहब की, एनसीसी की दाद करूंगा कि उन्होंने ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना दिया, और इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करते हुए हम इस वायरस का मुकाबला बेहतरीन तरीके में करेंगे। बहुत शुक्रिया।